स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 98वीं वाणी ग्रंथ राम रसायन बोध का द्वितीय प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, मन राखो महाराज का भजन माय गणतान, कबहु न उपजे उर्मी सदा निरंतर ध्यान। सदा निरंतर ध्यान ज्ञान दूजो नहीं जाके, दोई अक्षर अद्वैत राम रस नासु भाके। राम चरण वा दास को सब लोग का सम्मान, मन राखो महाराज का भजन माय गलतान। क्या कह रहे हैं महाराज? आपको मन को कहाँ रखना है? भजन में गलतान। मैंने मन को आपको अपने स्वरूप में रखना है। मन जब आपका आपके स्वरूप के आनंद में लग जाएगा तो बाहर भटकेगा नहीं। शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में कहीं भटकेगा नहीं। और उधर भटकता है तो ये मन आपसे कर्म करवाता है उन सुखों के लिए, और फिर कर्मों का फल भुगताने के लिए वो बैठे हुए हैं। क्या नाम है उनका? धर्मराज जी। हंस हंस किया न छूटे रो, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा चित्रगुप्त का खाता। देवे मार जताए जताए कियोड़ा कर्म क्यों भूलियो जाए। तो हंसी आ रही है वहां पर गिड़गिड़ाएंगे तो भी वो छोड़ेगा नहीं, तो भी भुगताएगा। देवे यू मार जताए जताए कियोड़ा कर्म क्यों भूलियो जाए। आपको बताओ तुम्हारो कौन है सेण, कहे यूं जम सुनावे में। आपका कोई मिलने वाला हो, परिचित हो तो बुला लो उसको जो आपको बचा ले। आपका कोई घर का हो, आपका कोई दोस्त हो, मेरे बदले में कोई भुगतने को तैयार हो तो उसको बुला लो। बताओ कौन आएगा उस समय? आड़ा कोरोना में माँ बाप मर गया तो कोई नहीं किया दाग में। लो, उठ जाएगा। कोई आड़ा आने वाला नहीं है। घर का पर का उबा देखे नहीं किसी को सहारो। हारो रे कोई हारो रे संसार करम सु हारो। काल कंठ जब आए गए गो रैसी सकल पसारो रे। हारो रे कोई हारो रे संसार करम सु हारो। तो क्या करना? सदगुरु जी रो ज्ञान हृदय दर राखो, रसना राम उचारो रे। हारो रे कोई हारो रे संसार कर्म। काल से बचाएगा तो केवल सदगुरु का ज्ञान बचाएगा, और कोई नहीं बचा सकता। सदगुरु आपको अपने स्वरूप का बोध करा देंगे तो आप बच जाओ। जब तक आपका शरीर होने का भ्रम नहीं जाएगा तब तक काल मारेगा। कर्म से मुक्त नहीं होगे जब तक काल मारेगा। तब तक काल मारेगा। जिस दिन आप इस शरीर से और शरीर से द्वारा किए गए कर्मों से मुक्त हो जाओगे, उस दिन काल आपका कुछ भी बाल भी बाका नहीं कर सकता। तो मन राखो महाराज का भजन माय गणतान। इसलिए हमारा मन इधर बाहर नहीं भटके, अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, स्थित प्रज्ञता आ जाए। कभौ न उपजे ऊर्मी सदा निरंतर ध्यान। हमारा निरंतर ध्यान आप में बना रहे, स्वरूप में बना रहे, और हमारे अंदर कभी भी दूसरी बात हमारे उर में उपजे नहीं। अन्य कोई सुख लेने की चाहना, अन्य से मैं सुखी हो जाऊंगा, हो जाऊंगी, ये कोई बात हमारे उर में आवे नहीं। सदा निरंतर ध्यान ज्ञान दूजो नहीं जाके। बस एक ही ध्यान है, एक ही काम है स्वरूप, और कोई दूसरा ध्यान ही नहीं, और कोई दूसरा ज्ञान ही नहीं, और कोई दूसरा चाहिए ही नहीं। ये चीज़ ऐसी है, जिसने स्वरूप पा लिया ना, उसको अब कुछ पाना बाकी नहीं है। अब उसके लिए कुछ बनना बाकी नहीं है। अब उसके लिए मुक्ति के लिए उसे कुछ करना बाकी नहीं। मुक्त होने के लिए अब उससे कुछ करना शेष नहीं। फिर वो कुछ करता भी है ना तो निष्काम भाव से करता है, मुक्त रूप से करता है, क्योंकि उसके अपने लिए तो कुछ करना नहीं, अपने लिए तो मुक्त हो गया। जिसने ये ज्ञान पा लिया वो अपने स्वयं से तो मुक्त हो गया। अब फिर कुछ करता भी है तो कुछ बनने के लिए नहीं करता है, क्योंकि बनना तो उसके लिए महत्वहीन हो गया, मुक्त हो गया। मुक्त हो गया। क्योंकि जो बनेगा वो तो बिगड़ेगा या रह जाएगा, साथ ले जाएगा। जो भी बनेगा या जो बनाएगा वो सब साथ ले जाएगा, नहीं ले जाएगा। क्यों ले जाना चाहिए? क्यों छोड़ जाएगा?
जरूरत वही ही नहीं रहेगा बीच से इससे बोल के कुछ अलग नहीं है। मुक्त हो गया तो फिर जरूरत तो फिर बन के भी क्या बनना, बन के भी क्या करना। अरे सदा निरंतर ध्यान ज्ञान दूजो नहीं जाके, हम उसका तो निरंतर ध्यान अपने स्वरूप में स्थित रहता है, दूसरी तरफ कुछ बनने में नहीं रहता है कि मुझे ये बनना, ये करना, वो बनना, ये करना, मोटा बनना, सेठ बनना, करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनना। ये सब बातें अब बनने की उसके लिए व्यर्थ हो जाती है, बेकार हो जाती है, महत्वहीन हो जाती है। दो ही अक्षर अद्वैत राम रसना शोभा के। अब वो करने के नाम पर क्या करता है, बस दो ही अक्षर अद्वैत, दो अक्षर है ये रकार और मकार, और इनको रटकर अद्वैत हो जाता है, यानी दूसरा कोई बसता ही नहीं है, राम रूप ही हो जाता है, दो रहते ही नहीं है। इस नाम के सुमरण से जिनगट सुमिरन राम को, ते नर मुक्ता जान, ते नर हर अंतर नहीं, नानक सांची जान। जिनके घट में ऐसा सुमरण हो जाए, जिनके घट में ऐसी स्मृति आ जाए, जिसके घट में ऐसा ज्ञान प्रकट हो जाए सत का, स्वरूप का, ते नर हर अंतर नहीं, वे मुक्त है, उनमें और हरि में कोई अंतर नहीं है। ये बात महाराज के नानक साहब कह रहे हैं, सच्ची बात कह रहा हूँ, इसमें झूठी बात नहीं है कुछ भी। सदा निरंतर ध्यान ज्ञान दूजो नहीं झांके, दो ही अक्षर अद्वैत राम रसना शोभा के। इस प्रकार से महाराज में रसना से वो राम नाम का उच्चारण इसलिए करता है कि कुछ करने के लिए अब उसके पास यही बचा है, और कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए उसके लिए उसके महत्व की कोई चीज बची ही नहीं। रामचरण वा दास को सब लोग का सम्मान। ऐसे जो दास बन जाते हैं भगवान के, ऐसे जो सुमरण करते हैं, ऐसे जो याद करते हैं, उसका सब लोगों में सम्मान होता है, यहाँ भी और वहाँ भी। मन राखो महाराज का भजन माए गलतान, शरणों ले वो सुफल है झांके ऐसी रीत। तन मन इंद्री बस किया तजा सकल विपरीत, तजा सकल विपरीत जीत जुग जगतर न्यारा। गुरु प्रताप जो शीश लिया साईं का प्यारा, रामचरण चित एक रस बरतावे नित नीत। चरणों ले वो सुफल है झांकी ऐसी रीत। कह रहे हैं आपने सदगुरु के ज्ञान का शरण लिया, राम जी का शरणा लिया, सबल का शरणा लिया, समर्थ का शरणा लिया, तो आपका शरणा लेना तब ही सफल है, तब ही सार्थक है, तब ही आपके लिए उपयोगी है, जिसके ऐसी रीत बनी, जिसके गट के भीतर दूसरी कोई चाहना अब बची नहीं, दूसरी कोई इच्छा अब बची नहीं, दूसरी कोई आशा अब बची नहीं, दूसरी कोई तृष्णा, दूसरा कोई मनोरथ, दूसरी कोई मनोकामना, दूसरा कोई संकल्प, दूसरा कोई विकल्प बचा नहीं। उसका शरणा लेना सफल हो गया। कह रहे तन मन इंद्री बस किया तजा सकल विपरीत। कह रहे तन, ये मन और ये इंद्रियों को बस में कर लिया, यानी ये अब सुखों के लिए भागते नहीं फिरते हैं, दौड़ते नहीं फिरते हैं, इनकी दौड़ अब ठहर गई। यही उसके लिए विपरीती थी, यही उसे परमात्मा से दूर करते थे। तजा सकल विपरीत जीत जुग जगतर न्यारा। इस प्रकार से वो जीत गए। किनको जीता? तन को, मन को, इंद्रियों को। लालसा खत्म हो गई, इनसे सुख लेने की इच्छा खत्म। पहले तो इनके अधीन थे, अब इनको जीत लिया तो वो इनके अधीन हो गए। तन मन इंद्रिया आत्मा के अधीन हो गई, अब जीत लिया था। और पहले आत्मा तन मन इंद्रिय से हारी हुई थी। सबल होने के बावजूद भी उसे अपने बल का भान नहीं होने के कारण वो इन शत्रुओं से हारी हुई थी। अब सद्गुरु ने अपने बल का भान करा दिया, अपने स्वरूप का भान करा दिया, तो अब वो इनकी मालिक बन गई। पहले ये मालिक बने बैठे थे, तन मन इंद्रिय इस जीवात्मा के मालिक बने बैठे थे। अब आत्मा, जीवात्मा इन तन मन इंद्रियों की मालिक हो गई। तो
तो अब इसके लिए सारी विपरीत छूट गई, इस संसार से वो न्यारे हो गए। इस प्रकार से जीत कर, इस प्रकार से न्यारा होना है। यानी जहाँ ये ले जाए तन मन इंद्रिया, वहाँ आपको नहीं जाना। जहाँ सुख मिलते हैं इनके, वहाँ नहीं जाना। कहाँ जाना? जहाँ आत्मा का आनंद प्राप्त हो। तो उल्टा है। गुरु प्रताप बजे शीश लिया साईं का प्यारा। इस प्रकार से महाराज फरमाए कि जिन्होंने सदगुरु के प्रताप को, सदगुरु के ज्ञान को अपने शीश पर धारण कर लिया, शिरोधारी कर लिया, वही परमात्मा के प्यारे हैं, वही परमात्मा में मिलने वाले हैं, वही निजगर में जाने वाले हैं। रामचरण चित एक रस बरतावे नित नीत। हमेशा उनका चित्त एक रस रहता, सुख में सुखी नहीं, दुख में दुखी नहीं, हमेशा आनंद पूरा स्वरूप का बना रहता है। इस नीति का अनुसरण करना है। और कब तक करना है? जब लग मुख में जिब्या चाले, तब लग हर हर केश, भावे तार मान मोहि दीजो, शरण आपकी रेश। राम तेरी दाय पड़े सो कीजिए, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दो शक्ति जी। माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो, मोख स्यासु बिड़त बदे तो काई बिगड़ सी मेरो। उसका कुछ बिगड़ता ही नहीं है। उसको कष्ट आ जाए, तकलीफ आ जाए, दुख आ जाए, तो भी उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता, क्योंकि उसके स्वरूप में कोई बिगाड़ है ही नहीं। उसके स्वरूप को कोई बिगाड़ सकता ही नहीं है। तो शरणों ले वो सुफल है जाके ऐसी रीत, ऐसी रीत जिसके बन गई, उसने सच में सतगुरु के ज्ञान का शरणा। हाँ, ऐसी रीत नहीं बनी तो ऐसी रीत को बनाने का प्रयास, पुरुषार्थ करो, उसके लिए मेहनत करो कि हमारे स्थिति स्वरूप में बनी रहे। ये पुरुषार्थ, ये मेहनत सफल है, सार्थक है। यदि आप अपनी आत्मा का कल्याण चाहते हो, वापस जन्म मरण में नहीं आना चाहते हो, तो ऐसी स्थिति आपके लिए बनाए रखना, स्थित प्रज्ञ रहना, आनंद में रहना, भजन में रहना, सुमिरन में रहना, ये आपके लिए श्रेष्ठकर है। इसके समान हितकारी और कुछ भी नहीं है इस संसार में। कितने सुख प्रदान करने वाले मिल जाएंगे, लेकिन आपके शरण नहीं हो, आपके हितैषी नहीं है, आपके उल्टे वो दुश्मन है। सुख प्रदान करने वाले हितैषी है आपके, अपन तो हितैषी मानते हैं कि वो हमें सुख दे रहे हैं। बहुत कम बच्चा है। हाँ, वो आपको सुखों में उलझाकर आपको अपने स्वरूप के आनंद से वंचित कर देंगे। सुख पहुंचाने वाले तो कह रहे महाराज, उनकी महर को आप कहर के समान समझो। जो सुख पहुंचाने वालों की महर है, वो महर नहीं है, कहर है, कहर, उलझाने वाली, फंसाने वाली। लेकिन हमें तो महर ही मालूम होती है। हम तो उनसे राग ही करते हैं, हम तो उनसे हेते ही करते हैं। जब तक दृष्टि दोष है, क्योंकि हमें भी क्षणिक सुख, नाशवान सुख का ही बोध है, उन्हीं का ही ज्ञान है, उन्हीं का ही भान है। हमें अगाध का बोध नहीं है, अनंत का बोध नहीं, अपार का बोध नहीं, अकूट का बोध नहीं। वो वस्तु हमारे पास है, लेकिन हमें ज्ञान नहीं, बोध नहीं। सतगुरु आपको उसका बोध कराएंगे जो आपके पास है, लेकिन आपको उस चीज का पता नहीं है। आपको उसका पता बताएंगे, आपको उसका ठिकाना बताएंगे। पता पड़ जाए तो फिर आप उस ठिकाने पे, खजाने पे आ जाओ अपने। यहाँ आने वालों ने उसका स्वाद तो चख लिया। हाँ, आने का मतलब यही है। फिर भी वो उधर भटका हुआ है, उसको भटकन को कम करके, भटकन को कम करना है। ये प्रैक्टिकल में करना है। ये महाराज, ये ज्ञान तो सुन लिया,
ज्ञान सुनने के बाद अब इसको प्रैक्टिकल में लागू करना है। जिसने मीठा चखा ही नहीं वो मीठा क्या जाने, उसका हाँ। तो दोष नहीं है। हाँ, लेकिन हमने तो चख लिया। चख लिया तो अब आप इसको प्रैक्टिकल में अनुभव करो कि हमारी चित्त की वृत्ति इधर उधर कहीं उधर इसको चख के भी भ्रमित है। जावे नहीं, डब्बा गोल है, चित्त की वृत्ति इधर उधर जावे नहीं। हाँ, फिर तो शरणा नहीं लिया ना पूरा, फिर डब्बा गोल है। ज्ञान का शरणा पूरा लिया नहीं यदि चित्त हमारा संसार के सुखों में भटक रहा है। ये जिसने स्वाद नहीं चखा उसका तो दोष नहीं है। हाँ, महाराज आवश्यकता की पूर्ति की मनाही नहीं कर रहे हैं। महाराज कह रहे कै सुखराम देहि के ताई करो सकल विद कारण नाई, मोक्ष काज भी देखनी चाहिए, सदगुरु शरण प्रीत कर रही। आवश्यकता की पूर्ति सब करो, आवश्यकता की पूर्ति की मनाही नहीं है। पेट भरो, पेट भरने का काम करो, लेकिन पेटियां नहीं भरती है, इतनी पेट तो स्पष्टता भरती। कहीं नहीं है पूरी दुनिया में। जितनी स्पष्टता यहाँ है जीवन जीने के लिए, उद्धार के लिए, उतने किसी ग्रंथ में नहीं है। तो जो चीज ये मिल जाती है तो फिर कुछ चाहिए किसी नहीं। ग्रंथ में नहीं। ऐसी चीज को महाराज प्राप्त करा रहे और अपने को प्राप्त करनी है। अपन यहाँ इकट्ठे उसके लिए हुए हैं कि ऐसी चीज अमूलक हीरा हमारे हाथ लग जाए और हम निहाल हो जाएं। ऐसी झलक हमें मिल जाए स्वरूप की, एक पल के लिए भी ऐसी झलक मिल जाती तो निहाल हो जाते हैं। उसका सैंपल नमूना भी मिल जाए ना तो महाराज के लिए निहाल हो जाते हैं। यहाँ तो रास्ता बता दिया, रास्ता को अंगुली पकड़ के वहाँ खड़ा कर दिया, बस फिर भी आप दूसरे रास्ते में भगो। तो फिर ये घोड़े और मैदान 84 तैयार है, गर्भवास तैयार है, क्या देर है, फिर तो तैयार है। हाँ, आज दिन तक भी भुगतते आए, भुगतो आगे भी। लग 84 भुगतर आयो, पायो मिनक जमारो, करुणा सुनकर कार्यज कीजियो, मैं प्रभु दास तुम्हारा। अपने आत्मा का कार्यज करो, कल्याण करो, करुणा करो अपने ऊपर, इस जीव पर दया करो, आपके ही जीव पर दया करो। महाराज तो हवाई जहाज में बिठा उठा नहीं ले जा सके, आप नहीं जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा। आप प्रैक्टिकल में इसका अनुभव करो। जब तक ये प्रैक्टिकल में अनुभव नहीं करोगे तब तक ये कहने और सुनने का ज्ञान हो जाएगा। तो कहने और सुनने के ज्ञान से काम नहीं चलेगा। काम तब चलेगा जब आप इस जो महाराज ने ज्ञान बताया है इसे आप अपने अंदर एक्सपीरियंस करो, अपने स्वरूप में जागो। भजन करो, लगाकर सब कर्म में आग, हे मन निज स्वरूप में जाग। तू सब कर्मों में आग लगा दे, जला दे सब कर्मों को। ये कर्म तेरे किसी काम के नहीं है, उलझाने वाले हैं, फंसाने वाले हैं। कोई पाप में डालेगा, कोई पुण्य में डालेगा। तो पाप पुण्य दोन्या सु न्यारा, भरम करम दोन्या सु न्यारा। जहां सु रहो लिवलाई, कह सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। श्री रामचरण जी महाराज की जय, राम निवास धाम की जय, सतगुरु देव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, संत भगवान की जय। राम जी राम राम महाराज, राम राम सा, राम राम सा। राम।